ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और लगातार इस वक्त की अहम खबरों पर लगातार चर्चा जारी है। और आइए आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरें। इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी निर्वाचन समारोह में पहुंचे। करने वाले लोग हमारे आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। मैं आप मंचासीन अपने सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने आदरणीय केशव जी का, ब्रजेश जी का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभागार में उपस्थित अपने साथियों का इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज इस अवसर पर आग्रह करूंगा, जो संगठन पर्व हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और संगठन पर्व का आज यह कार्य पूरा हो रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को आएं और अपना विषय प्रतिपादित करने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर महादेव। आज पर्व और त्योहार की संस्कृति का देश भारत और उसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दीपक की लौ से, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए 1980 में कमल के पुष्प से खिलते हुए 80 से अपने 45वें वर्ष की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में अपने निर्वाचन को संपन्न करने के क्रम में अब तक का पड़ाव प्राप्त किया। इस अवसर पर आज यहां पधारे, यहां पर सम्मानित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री द्वय माननीय अरुण सिंह जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रय माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, श्री तारिक मंसूर जी, आदरणीय राजकुमार चाहर, आदरणीय सुरेंद्र सिंह नागर, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, माननीय सुरप्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अन्य अभी सभी सम्मानित यहाँ पधारे वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के सभी मंडलों से आए हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के अनेक वरिष्ठ और सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित माननीय नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण, आप सभी का प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ
हमारे आदरणीयों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग 1980 में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से प्रारंभ होकर आदरणीय कल्याण सिंह, राजेंद्र गुप्त जी, कलराज मिश्र जी, राजनाथ सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, कलराज मिश्र जी, विनय कटियार जी, केसरी नाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्वयं, मेरा नाम मैं स्वतंत्र देव जी, भूपेन्द्र सिंह चौधरी के क्रम में आज 17वें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराने माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। इस अवसर पर मैं अति संक्षेप में जो संगठन पर्व में आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ से लेके ऊपर तक के सहयोग से जो कार्य संपन्न हुए हैं उसका संगठनात्मक अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी प्राथमिक सदस्यता इस बार 2,60,00,000 प्राथमिक सदस्य उत्तर प्रदेश में बने। 2019 से 74 लाख अधिक लक्ष्य से आगे सक्रिय सदस्यता 2,60,000, 2019 के 1,12,000 से बढ़ के लक्ष्य से आगे यह सुसंपन्न हुई। चुनाव के 1,62,486 बूथों में 1,54,795 बूथों का गठन संपन्न हुआ और बूथ सब गठित हुए, इनके निर्वाचन संपन्न हुए। 1918 मंडल हैं जिनमें सब में चुनाव प्रक्रिया नीचे तक प्रारंभ हुई, जिसमें 1613 मंडल निर्वाचित घोषित हुए। 98 जिला इकाइयों में सभी जगह संगठनात्मक कार्य पूर्ण हुए, एक जिले को छोड़ करके, और जिसमें 84 जिले निर्वाचित घोषित हुए। प्रदेश परिषद के निर्वाचन और आज जिनकी घोषणा करेंगे वो राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की सुसंपन्नता का क्षण यहाँ आपके सामने है। इस अवसर पर हमें केंद्रीय नेतृत्व का 21 अक्टूबर 2024 को केंद्र की पहली कार्यशाला के में माननीय BL संतोष जी का, माननीय के लक्ष्मण जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। निरंतर उन लोगों के मार्गदर्शन मिलते रहे। के लक्ष्मण जी के सहयोगी के रूप में यहाँ नरेश बंसल जी भी हम लोगों का सहयोग करते रहे और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हर समय हम सबका सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। इस अवसर पर यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी का हर क्षण हम सब लोगों को चुनाव की सुसंपन्नता के लिए मंडल से लेके जिला तक हर स्तर पर सहयोग मिलता रहा। माननीय धर्मपाल जी का सदा सहयोग मिलता रहा और हर क्षण माननीय धर्मपाल जी का भी पूरे संगठनात्मक सक्रियता का लाभ निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने में हम सबको सहयोगी के रूप में प्राप्त रहा। आज यहाँ पर हमारे चुनाव प्रक्रिया में 98 जिलों के चुनाव अधिकारी, सभी जिलों के अंदर पर्यवेक्षक तय हुए केंद्रीय मार्गदर्शन में, हमारे 6 प्रदेश सह चुनाव अधिकारी और एक राजेंद्र अग्रवाल जी की देखरेख में प्रदेश की 5 सदस्यीय अपील कमेटी, इन सब ने हम सबको सहयोग किया और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, बूथ से, मंडल से, जिले से, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंचस्थ हैं या भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, समय समय पर उन्होंने भी अपना भी परामर्श, अपना मार्गदर्शन, उचित सहयोग प्रदान किया और इन सब के चलते बिना किसी उलझन के यह संगठन पर्व का संपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और प्रदेश में अध्यक्ष के निर्वाचन की एक उल्लासपूर्ण इतनी विशाल उपस्थिति के अंदर को जो घोषणा होगी माननीय गोयल जी के द्वारा उनके श्रीमुख से, उसमें जिन जिन ने सब सहयोग किया है, मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में अपने सभी चुनाव में लगे सहयोगियों के साथ उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और इस चुनाव क्रम में हमें सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने
सभी वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने, सभी महामंत्रियों ने, सभी अन्य प्रदेश मंत्री आज सबने सहयोग किया। इसके साथ साथ विशेष रूप से सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों ने भी और उनकी टीम ने इसमें सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इस संगठन पर्व की इस भव्य रूप में निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम सब जिस राह पर चलने वाले हैं वह राह कमल की कमल के रूप में बढ़ने वाली राह और बड़ी राह के रूप में परिवर्तित होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी का मंचस्थ सभी का अभिनंदन, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। धन्यवाद मित्रों। अब मैं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वह प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव की घोषणा करें। बोली भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पाठक जी, पंकज चौधरी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और वास्तव में आज के कार्यक्रम के सबसे अहम भाग तो आप सब हैं जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया है। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था, तो सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए पथ चिन्ह पर चलकर दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हजार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आग्रह करूंगा माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी से कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के कुल 120 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम सभी ना लेते हुए कुछ जो प्रमुख सदस्य उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद में सम्मिलित सदस्यों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा पार्टी की परंपरा के अनुसार अपने केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रमाण पत्र देंगे। प्रियंक पांडे जी से आग्रह है कि वह प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। माननीय पीयूष जी के द्वारा नवनिर्वाचित, रुक जाइए फूल वाले रुक जाओ, अभी फूल वाले रुको। और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया जा रहा है। बोले भारत माता की। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, सभी मंचस्थ से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय स्वागत हो रहा उप मुख्यमंत्री जरा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय राधा मोहन दास जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंसूर जी, आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी,
आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाना है। सभी से आग्रह है कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ दे करके इस अवसर पर स्वागत करें और हम सब लोग ताली बजा करके अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन होता रहे। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक स्वागत होता रहे। नीचे से और ऊपर तक सभी से आग्रह है कि तालियों की एक बार जरा सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मैं आग्रह करूंगा, आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश के सभी 6 महामंत्री, सभी महामंत्रियों से आग्रह है कि बड़ी माला पहना करके इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे बड़ी माला में। बड़ी माला में माननीय पीयूष जी, 3 लोग उधर। मित्रों, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्वाचन समारोह के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि वह इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां उपस्थित वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, चुनाव अधिकारी के रूप में यहां उपस्थित आदरणीय के लक्ष्मण जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व अध्यक्षगण, सामने बैठे खड़े सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। संगठन पर्व को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दुनिया के पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक
मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराया है। मैं हृदय की गहराइयों से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ये संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के एक पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, नगर निगम की सेवा करते हुए, उप महापौर का दायित्व संभालते हुए, धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, नेतृत्व को, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता, सुनना। पंकज चौधरी जी को जहां तक मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बात सुन करके, उसको गंभीरता से लेकर के, उसको धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अब तो वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश और देश आर्थिक मोर्चे पर पीछे था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 11वें नंबर से हट करके आज हम 4थे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय पाठक जी। एक बार हम सब लोग नारा बुलंद करेंगे, बोले भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। जितने भी नीचे ऊपर सब लोग हैं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश भर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे अधिक अनुभवी अध्यक्ष, 7 बार के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को बनने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। तो यहां पर घोषणा हो गई है पंकज चौधरी की उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के रूप में। साफ तौर पर ये चेहरा नया है, लेकिन भरोसा पुराना है। और साफ तौर पर भाजपा ने भी ये बात का एक साफ संदेश दे दिया कि 2027 की लड़ाई यहां पर रणनीति, जमीन और संगठन के तौर पर लड़ी जाएगी। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।